पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बुक 2। इसके हम सपोर्ट मटेरियल नोट्स डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में। आफ्टर द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश नियरली 200 ईयर्स, जब हम गुलाम थे ब्रिटिश के, नियरली 200 ईयर्स तक रहे हम गुलाम। हिंदुस्तान जो है हमारा इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब जो हमारा इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ ऑन द मिडनाइट ऑफ 14 to 15 अगस्त 1947। पर हमारी आज़ादी के साथ साथ हमारे जो लोग थे उनको पार्टीशन वाली सिचुएशन भी फेस करनी पड़ी। एक स्पेशल सेशन रखा गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक लॉन्ग अवेटेड मीटिंग रखी जिसका नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। उस समय हमारा जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो हर कोई दो चीज़ों पे अग्री हुआ। पहला ये कि जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक मेथड में रन करेगी। सेकंड, जो गवर्नमेंट है वो सारे सेक्शंस के लिए काम करेगी, ये नहीं कि रिचर सेक्शन के लिए काम करे या सिर्फ पुअरर सेक्शन के लिए काम करे, सबके लिए काम करेगी और इक्वल मैनर में काम करेगी। चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन, मेनली देयर वर 3 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, 3 तरीके के चैलेंजेस थे। पहला था चैलेंज ऑफ यूनिटी एंड चैलेंज ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा है साइज और डाइवर्सिटी में। यहाँ पे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स फॉलो करे जाते हैं और इन सबको मिला के हमें एक यूनाइटेड नेशन बनाना था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी थी, ये सेकंड पॉइंट है। जो 3 तरीके थे उसमें से सेकंड चैलेंजेस यही था। इंडिया को एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी थी, किस बेसिस पे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे। अब हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हर सिटीजन को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, दैट इज राइट टू वोट। इक्वालिटी बेस्ड डेवलपमेंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इक्वालिटी बेस्ड डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट दैट विल लीड टू द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी, जैसे कि बताया था कि सारी सोसाइटी के लिए काम होगा, सारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम होगा। ये नहीं कि एक क्लास के लिए काम होगा, या तो सिर्फ रिचर हो या तो पुअर हो, नहीं। स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई थी कौन से सेक्शंस को? जो डिप्राइव्ड सेक्शन हो गए, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इन सारे सेक्शंस को। रिलीजियस कल्चर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इन सबको दिया गया था एक स्पेशल प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं पार्टीशन की। अब जो हमारा मुस्लिम लीग था उसने आर्ग्यू किया कि जो हमारा इंडिया है वो 2 नेशन प्रिंसिपल पे काम करे, क्योंकि इंडिया एक वन कम्युनिटी नहीं है, 2 कम्युनिटीज है जो कि हिंदू और मुस्लिम है, मुस्लिम से जुड़ी हुई 2 कम्युनिटीज है। एंड दैट इज वाई द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर इसको 2 कम्युनिटी 2 नेशन प्रिंसिपल नहीं बनाते हैं, तो मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि हमें एक अलग कंट्री दी जाए। रिलीजियस मेजॉरिटी फॉर्म्ड, जो रिलीजियस मेजॉरिटी थी उसके बेसिस पे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ, ड्यू टू विच अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम अराइजन, इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी जिसके आगे हम डिटेल पढ़ेंगे अभी। मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी उसके बेसिस पर ही पाकिस्तान ने 2 एरिया इंक्लूड हुए थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इनमें से लार्ज एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटेरियन फ्रॉम इंडिया, लार्ज एक्सपेंशन जो था वो इंडिया का भी था। एवरी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया वॉज नॉट विलिंग टू गो पाकिस्तान। हर डोमिनेटेड जो एरिया था जैसे कि मुस्लिम का, उनमें से सब नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान जाए। खान अब्दुल गफर खान वॉज द लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, वो लीडर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर का, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। नो और उनको हम फ्रंटायर गांधी भी कहते हैं। वॉज टोटली अगेंस्ट द 2 नेशन थ्योरी, जैसे कि हमने बताया कि सारे मुस्लिम पीपल नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान जाए या 2 नेशन थ्योरी फॉलो करें। तो उसमें से एक जो है वो लीडर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर के, खान अब्दुल गफर खान। The Muslim majority provinces of British India had many and majority non-Muslim population in West and Bengal. In this way, the division of these provinces was set up. The administrative majority of the district or lower level of
फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजॉरिटी थी डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल की, वो किसके बेसिस पे फॉर्म हुई थी? रिलीजियस मेजॉरिटी। मतलब कोई भी मेजॉरिटी फॉर्म हो रही तो बेसिकली रिलीजियस मेजॉरिटी पे फॉर्म हो रही थी। अब जो हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ था वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा। तो इसकी वजह से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे वो दोनों साइडों से, मतलब मुस्लिम साइड और हिंदू साइड, दोनों तरफों से वो डिलेमा मतलब भ्रम में थे। उनको समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज थे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या वो पाकिस्तान के सिटीजन बनेंगे या इंडिया के बनेंगे? तो वो कंफ्यूजन थी वहाँ पे। पार्टीशन प्रॉब्लम, जो प्लान हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया ने ये नहीं कहा था कि आप में से किसी को डिस्प्लेसमेंट करना है। बोथ कंट्रीज बिफोर पार्टीशन, दोनों ही कंट्रीज पार्टीशन से पहले एक हिंदू मुस्लिम रायोट हुआ था हमारे यहाँ पे, इरप्टेड इन डिवाइडेड एरियाज। माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम पीपल जो थे वो वेस्ट पंजाब में रहते थे, हैड टू लीव देयर होम, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी और पंजाब में आना, ईस्ट पंजाब में आना पड़ा। इंडिया फ्रॉम देयर टू सेव देयर लाइव, सिमिलरली मुस्लिम्स हैड टू गो पाकिस्तान। मतलब जो इंडिया के थे उनको इंडिया में आना था, जो पाकिस्तान के थे उनको पाकिस्तान में जाना था। ये जो प्रोसेस था पार्टीशन का, इसमें सिर्फ लैंड ही डिवाइड नहीं हुआ, लैंड ही लोकेटेड नहीं हुआ, वेल्थ भी गई साथ में इंडिया की, वो भी डिवाइड हुआ। इंडिपेंडेंस और पार्टीशन, इन दोनों ने एक अलग तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, डिस्प्लेसमेंट एज हेरिटेज। अब जो लोग थे जो कि माइग्रेटेड हुए थे इन वेरी, वो बहुत प्रैक्टिकल वे में माइग्रेटेड हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सल रिहेबिलिटेशन वॉज क्रिएटेड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज। हम रिफ्यूजीज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में आगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे स्टेट्स थे वो फॉर्म कैसे हुए। तो मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो हमारा इंडिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले। एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट। अब जो नंबर ऑफ मतलब उस समय जितने प्रिंसली स्टेट थे वो ऑलमोस्ट 565 थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक हिस्टोरिकल रोल, एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले करा था प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर्स थे उनको मनाने में कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़नी है आगे। जैसे कि फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट वांटेड टू ज्वाइन, मतलब जितने काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि हम इंडिया से ही जुड़ें। अब जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी वो एक अलग तरीके की ऑटोनॉमी देना चाहती थी कुछ एरियाज़ को, जैसे कि जम्मू और कश्मीर हो गया। अब जो पार्टीशन हुआ हमारा, उसका बैकड्रॉप का क्या रहा? द इश्यू ऑफ डेमोक्रेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज वाज गेनिंग मोमेंटम। इन सच अ सिचुएशन द क्वेश्चन ऑफ रीजनल यूनिटी, कि हमें यूनिटी भी लानी है, इंटीग्रिटी भी लानी है, और इट हैड बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें एक रीजनल यूनिटी मेंटेन करनी है। द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट साइंड द मेमोरेंडम। काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे वो एक मेमोरेंडम पे साइन कर रहे थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मर्जर विद इंडियन यूनियन, कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों स्टेट्स में, और ये एग्रीमेंट को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। The merger of princely state like Junagadh, Hyderabad, Kashmir, Manipur proved to be slightly harder than the rest of the princely state. अब हम पढ़ेंगे कि हैदराबाद मर्ज कैसे हुआ। जो रूलर थे हैदराबाद के वो थे निज़ाम। He entered into an agreement with the government. अब जो पीजेंट्स और वुमेन थे उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई एंड द हैदराबाद कांग्रेस, और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया निज़ाम के अगेंस्ट में। टू क्रश दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए जो निज़ाम थे उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स एम्प्लॉय किया। इसके रिस्पॉन्स में जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने फोर्स किया निज़ाम को कि आप सरेंडर कीजिए बाय मिलिट्री एक्शन ऑन सितंबर 1948। दस द प्रिंसली स्टेट ऑफ, इसकी वजह से हमारा हैदराबाद इंडिया यूनियन से मतलब मर्ज हो गया। अब हम मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बिटवीन महाराजा बोधचंद्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर दैट कि जो मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी है वो इंटैक्ट रहे हमेशा। constitutional monarchy was established as a result of this election under public pressure. Manipur is the first part of India
याद रखें, 1 मार्कर में आ सकता है। मणिपुर एक पहला पार्ट था इंडिया का जहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड हुए थे इन जून 1948, अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, colonial rule जब हुआ था, the provinces were formed according to administrative convenience, but in independent India there was a demand for the formation of states on the basis of, किस basis पे, linguistic और cultural plurality के basis पे हम चाहते थे कि हमारा states हैं वो organize हो आगे। The political issue of formation provinces on the basis of, political issue भी थे वो भी language के basis पे ही हो रहे थे। सबसे पहले ही हुआ था नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920। तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें एक नया स्टेट बना के दो, आंध्र प्रदेश। और जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जैसे कि मद्रास प्रोविंस। ड्यूरिंग द एगिटेशन पीरियड जब चल रहा था तो श्री रामुलु एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे, वो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता मतलब सीनियर लीडर जो थे पोटी श्री रामुलु की लगभग 56 डेज में ही भूख हड़ताल क्योंकि वो कर रहे थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, हंगर स्ट्राइक। इसकी वजह से 1952 दिसंबर में जो गवर्नमेंट थी उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक सेपरेट स्टेट देते हैं आप लोगों को, आंध्र प्रदेश। Thus on the basis of आंध्र प्रदेश लैंग्वेज our first language formed, मतलब आंध्र प्रदेश वो ऐसा पहला राज्य है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC 1953 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 3 मेंबर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करा। रीऑर्गेनाइजेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर देखो जब ये कमीशन हुआ रीऑर्गेनाइजेशन का किसके बेसिस पे हुआ, कौन उसका चेयरमैन था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस टाइम पे। इसके बेसिस जो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, एक प्रूफ था कि वो ही जज हैं। क्या नाम था इनका, फजल अली नाम था, यहाँ पे फल हो गया है, फजल अली नाम है। मेजर रिकमेंडेशन क्या थे इस कमीशन के, पहला था त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए, कि जो 3 टायर स्टेट सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जाए और सिर्फ 3 जो टेरिटरीज हैं अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड मणिपुर, द रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी शुड बी मर्ज विद द नियरेस्ट स्टेट। इन तीनों टेरिटरीज को छोड़ के बाकी जितनी भी टेरिटरीज बसती हैं उनको आप नियरेस्ट स्टेट के साथ मर्ज कर दो। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, जो डिटर्मिनेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स शुड बी द लैंग्वेज। अगर हम स्टेट बना रहे हैं तो लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनाएं। ये जो कमीशन है प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट 1955 और इसके बेसिस पे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 1956 में वो पास हुआ था पार्लियामेंट में, जिसके अंदर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज डिवाइड हुई थी। ये लिस्ट है उनकी कि क्या क्या डिवाइड हुआ था, कैसे कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।